तो हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज के प्रेजेंट के टाइम में जो एजुकेशन हो गया है वो एक तरह से धंधा बना लिया है लोगों वालों ने। ट्रैप से मतलब बचने के लिए आपने शायद एक यूट्यूबर का नाम सुना होगा, सकलेन खान। उसने एक भाई बहुत बेहतरीन तरह से वीडियो को एक्सप्लेन किया है एजुकेशन ट्रैप से निकालने की। तो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है भाई ने। चलो देखते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ। 30 अप्रैल 2024 मैंने अपना पहला डॉक्यूमेंट्री इस चैनल पे अपलोड किया, द एजुकेशन ट्रैप। जिस एजुकेशन सिस्टम को आप बचपन से आंख बंद करके फॉलो करते आ रहे हो, उस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसीलिए गया था ताकि आप एक ओबीडियंट फैक्ट्री वर्कर बन सको। मैं चाहता था कि लोगों को पता चले कि जिस डिग्री के लिए, जिस एजुकेशन सिस्टम के पीछे हम अपनी पूरी लाइफ लगा दे रहे हैं और एट द एंड हम एक 20-30 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जा रहे हैं और वो भी हमें नहीं मिल पा रही है। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में 60 डेज लगे थे और उन 60 डेज में हर एक दिन मेरा दिमाग मुझसे बस एक ही चीज बोल रहा था, अरे भाई कौन ये एक्सेप्ट करेगा कि वो सिस्टम जो पिछले कई जेनरेशन से फॉलो किया जा रहा है, वो सिस्टम असल में एक ट्रैप है। लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट्री अपलोड हुई तो पूरे इंटरनेट पे तहलका मच गया। 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को अब तक देखा है। इस बंदे ने अपनी पहली वीडियो से ही YouTube का पूरा एल्गोरिदम हिला डाला। और सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि लाखों लोगों ने ये कसम खाई है कि वो खुद को इस ट्रैप से हर हाल में बाहर निकाल कर रहेंगे। बट सबके मन में बस एक ही सवाल है कि सकलैन भाई, आपने बता तो दिया कि जिस एजुकेशन सिस्टम को आज हम फॉलो कर रहे हैं वो एक ट्रैप है, पर आपके पास कोई सोल्यूशन है कि इस ट्रैप से खुद को और खुद के बच्चों को कैसे बाहर निकाला जाए, या फिर बाकियों की तरह आप भी बस प्रॉब्लम्स बताकर शांत हो जाओगे? पर आज मैं आप सबके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ और हाँ, आई हैव द सॉल्यूशन। मेरे पास वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क है जिसको यूज करके हम खुद भी और हमारे आने वाली जनरेशंस को भी इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। वक्त आ गया है कि अब हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद ले लें। 10 लाख खर्चा कर दिया 4 साल की डिग्री में और आपको जॉब मिलेगा 4 लाख का। ये कैसी इंसाफी है भाई? बस भाई ने इशू तो बहुत बड़ा उठाया है, इतना बड़ा उठाया है कि बहुत पर्सनल इशू है। मैं तो कहता हूँ बहुत हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत पर्सनल इशू है भाई। बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब ये सारी चीज़ें होती है। 10 लाख रुपए सिर्फ 4 साल के लिए, इतना बहुत बड़ा अमाउंट होता है गाइस। देखते हैं भाई ने मतलब फुल एक्सप्लेन किया है, देखते हैं। हाँ जी सर, इज ऑडियो वीडियो एवरीथिंग ओके, एवरीथिंग गुड। और लाइफ में वो करें जो हम सच में करना चाहते थे, जिसको करने के बाद हम खुश भी रहें, खूब सारा पैसा भी कमाएं और अपने देश को आगे भी बढ़ा सकें। 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स ने उत्तर प्रदेश में अप्लाई करा एक प्यून की नौकरी के लिए, यानी 93,000 सुपर क्वालिफाइड लोगों ने एक ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई करा जिसके लिए 5वीं पास होने की आवश्यकता थी। आई थिंक गाइस कितनी बुरी कंडीशन है, तो देख सकते हो आप लोग। मतलब PhD बंदे भी सिर्फ एक जॉब के लिए कर रहे हैं, वो भी सिर्फ जिसमें 5 क्लास की जरूरत है। मतलब 5th क्लास बस पास हो और तुम्हारा जॉब लग जाएगी तुम्हारी जॉब। गाइस बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर प्रेजेंट में। मेरे को और लाइटिंग सही कर लेना चाहिए। जिस फ्रेमवर्क को मैंने आज से 1 साल पहले जुलाई 2023 में डेवलप किया था, आज मैं उसे आप सबके सामने शेयर करने वाला हूँ। पर मैं आपको वार्न कर देता हूँ, ये कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं है जो 30 दिन में आपको इस ट्रैप से बाहर निकाल देगा या 6 मंथ्स में आपको करोड़पति बना देगा। वो जो हसल वाला फेज है, तुम उसको स्किप आउट करके जंप ऑन करना चाह रहे हो कि नहीं, ये वाला फेज छोड़ दो, जल्दी से कुछ मिल जाए, वो वाला होता नहीं। ये फ्रेमवर्क कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि ये एक प्रूवन तरीका है खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालने का। और इसमें आपको अपना आने वाला 2 साल, 3 साल या हो सकता है 5 साल देना पड़ जाए, और इस दौरान आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। और आपका मन हर रोज आपको ये कहेगा कि ठीक तो चल रहा था सब कुछ, क्यों ही खुद को इस ट्रैप से बाहर निकालना, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, आराम से खाते हैं, रील्स और शॉर्ट्स देखते हैं और फिर सो जाते हैं। वैसे भी एक दिन तो मरना ही है, तो फिर ये फालतू के स्ट्रगल्स क्यों? और भाई लाइफ में पैसा ही सब कुछ थोड़ी होता है। पर आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपनी दिमाग की ये बात बिल्कुल नहीं सुनोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको लाइफ अपनी कंडीशंस पे जीना है, अगर आपको किसी और के भरोसे अपनी लाइफ नहीं गुजारनी है, तो आपको ये डिफिकल्ट सफर तय करना ही पड़ेगा।
और अगर आप पूरे लगन के साथ डटे रहे देन आई प्रॉमिस ये फ्रेमवर्क आपको इस ट्रैप से निकालेगा जरूर। साल 1760 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। जिसने उस वक्त ये बात समझ लिया था वो सब वर्ल्ड के टॉप पोजीशंस पे बैठे थे। और इस वक्त जब आप ये डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो हम लोग फिर से एक बहुत ही बड़े रेवोल्यूशन के बीच खड़े हैं। Everybody is on equal playing field at this point of time. जिसने इस रेवोल्यूशन को महसूस कर लिया है वो सब इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। पर शायद आप इस रेवोल्यूशन को देख नहीं पा रहे हो या फिर आप देख तो पा रहे हो पर कुछ कर नहीं पा रहे। बट नॉट एनी मोर। अब आपको भी इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाना है और अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस रेवोल्यूशन की बात कर रहा हूँ तो अगले कुछ मिनट्स में आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगेगा। तो आप आ रहे हो ना मेरे साथ? भाई आ रहे हैं बिल्कुल। जो आप देख रहे हो उसे हम पिरामिड कहते हैं। इस पिरामिड के हेल्प से जब हम ग्लोबल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन मेजर करते हैं तो ये कहलाता है द ग्लोबल वेल्थ पिरामिड। ये है टॉप ऑफ द पिरामिड और यहाँ बैठे हैं सारे मिलियनियर्स, मल्टी मिलियनियर्स, बिलियनियर्स। पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.1% पॉपुलेशन यानी 59.4 मिलियन लोग ही यहाँ बैठे हैं और पूरे वर्ल्ड का 45.8% वेल्थ इस 1.1% लोगों के पास है। एंड दिस इज द बॉटम ऑफ द पिरामिड जहाँ पे हम बैठे हैं, यानी वो लोग जिनकी आप पूरी संपत्ति मिला दो तब भी 8 लाख से कम होगी। वर्ल्ड का 52.5% पॉपुलेशन यानी 2.8 बिलियन लोग यहीं पे बैठे हैं और ये 52.5% लोग पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1.2% वेल्थ पे ही जी रहे हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, राइट? बट आप सोच रहे होगे अरे भाई इसमें नया क्या है, हर लोग मुझे यही बता रहे हैं, ये सब कुछ मैं पहले ही सुन चुका हूँ और आप भी यही चीज बता रहे हो। इसीलिए तो मैं पहले ही बोल रहा था कि इस वर्ल्ड का पूरा वेल्थ सिर्फ 1.1% लोगों के कंट्रोल में ही है। हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो देन अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर आपका ब्रेन हिल जाएगा। पिरामिड के इस पार्ट को देखिए। यहाँ बैठे हैं वो लोग जिनके पास $100,000 या 80 लाख से 8 करोड़ तक की वेल्थ है। साल 2016 में पिरामिड के इस हिस्से में वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन में से 36.5 करोड़ लोग यहाँ बैठे थे। बट सिर्फ 6 सालों के बाद साल 2022 में ये नंबर 36.5 करोड़ से बढ़कर 64.2 करोड़ हो जाता है। यानी सिर्फ इन 6 सालों के अंदर लगभग 27.7 करोड़ लोगों ने खुद को पिरामिड के इस सेकंड पोजीशन पे लाने में सक्सेसफुल रहे। और अगर रिसर्च की माने तो ये नंबर अभी और तेजी से बढ़ने वाला है। जब कोई भी इस पिरामिड की बात करता है तो या तो वो इस टॉप 1.1% के बारे में बात करता है या फिर बॉटम 52.5% की बात करता है। पर किसी का भी ध्यान इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड पे नहीं है। पर हमें फोकस करना है इस सेकंड पार्ट ऑफ द पिरामिड पे। और अगर हम थोड़ा सा भी कॉन्शियस हो जाए तो हम इस सेकंड पार्ट को और बड़ा कर सकते हैं। अभी के टाइम में देयर इज नो एक्सक्यूज। अगर कोई ये कह रहा है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारे पास अगर फोन और इंटरनेट है और तब भी तुम कुछ नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम। पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है पिछले 6 सालों में जो 27.7 करोड़ लोग खुद को पिरामिड के इस स्लैब में लाने में सक्सेसफुल रहे। वेल, इसको समझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1760 से 1840 के दौरान हमारे वर्ल्ड पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा होता है, जिसके कारण वर्ल्ड इकोनॉमी एग्रीकल्चर एज से इंडस्ट्रियल एज की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जिनके पास भी ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल्स था उन सब ने इसका पूरा फायदा उठाया। फॉर एग्जांपल एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि आज उन्हें हम हिस्ट्री के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने ऑयल इंडस्ट्री से इतना पैसा कमाया कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बन गए। थॉमस एडिशन और ना जाने कितने एग्जांपल्स हैं। पर अभी हम एक न्यू रेवोल्यूशन के बीच खड़े हैं और इस रेवोल्यूशन का नाम है डिजिटल रेवोल्यूशन। यस, आई एग्री, इट स्टार्टेड इन 1990s, बट उस वक्त सारे लोगों के लिए ये एक्सेसिबल नहीं था। पर आज कोई भी इंसान इसका यूज करके अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकता है। और पता है इस डिजिटल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी बात क्या है? कि इस रेवोल्यूशन का फायदा उठाने के लिए हमारे पास बहुत सारा कैपिटल, हमारा एक बहुत ही रिच फैमिली में पैदा होना जरूरी नहीं है। बिना पैसे का बहुत कुछ हो सकता है। जब ग्रोथकूल शुरू किया था तब लोगो बनाया था एक फ्री लोगो मेकर के साथ। वेबसाइट बनाया था वर्डप्रेस में, वो भी यूट्यूब में सीख के कैसे बनाना चाहिए। डोमेन खरीदा, वो 1000 रुपए का डोमेन था। होस्टिंग और 1000 रुपए का था। बस इतने ही चीजों से, सोशल मीडिया में कुछ नहीं था, इतने ही चीजों से ग्रोथकूल शुरू हुआ था। सुंदर नहीं था लेकिन टिकाऊ, हमें काम चल जाता था।
जब पैसे बने तब इन्वेस्ट करके अच्छा करके गए। इस रिवोल्यूशन में खुद की किस्मत बनाने के लिए जरूरत है चाहत और स्किल्स की। एवरी डे आप ना जाने कितने एग्जाम्पल्स को देख रहे हो जो आज से 4 साल पहले 5 साल पहले बिल्कुल आपके ही तरह थे, पर पिछले 4-5 सालों में आपकी आंखों के सामने उन्होंने अपनी किस्मत बदल दी है। पर हमारा बिलीव बिल्कुल भाई यार, मैं बिल्कुल यही मैं सोचता था यार। मतलब प्रेजेंट में मैं जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनकी पुरानी वीडियोस देखता था, तो उनके पर जब टाइमिंग आती है 7 ईयर्स एंड 5 ईयर्स 11 ईयर्स, मैं कहता था यार अपने पे तो नहीं होगा यूट्यूब पे भाई। मगर मैंने भी ट्राई करा कि मैंने कहा कर देखते, कब तक होता नहीं है, चलो भाई देखते हैं। आज भी वहीं रुका हुआ है कि भाई अगर कुछ बड़ा करना है तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा, और हमारी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ, हमारे माँ बाप बहुत ही गरीब है। और इसका कारण बस एक ही है, हमें आज तक स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अपने घर पे हर रोज यही बोला जा रहा है कि अगर तुम्हें लाइफ में सेटल होना है तो अच्छे मार्क्स लाओ और जॉब करो। और हमारी जिंदगी का अल्टीमेट मकसद बस किसी तरह एक जॉब पाना बन जाता है, फिर चाहे हमें कुछ और ही करना पसंद क्यों ना हो। पर बस अब और नहीं, अब वक्त आ चुका है कि हम अपनी सोच को बदलें, हम रियलिटी को देखें। अब वक्त आ चुका है कि हम इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डिजिटल एज के हो रहे शिफ्ट को समझें और काम पे लग जाएं। जब पिछले 6 सालों में 27.7 करोड़ लोग अपनी किस्मत बदल सकते हैं, तो अगले 4-5 साल मेहनत करके हम अपनी लाइफ को क्यों नहीं बदल सकते। यस ब्रो। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में रिच बन जाएं, खूब सारा पैसा हो और उन पैसों से हम अपनी जिंदगी को फुल्ली जी पाएं और बाकी लोगों की मदद कर सकें, राइट। लेकिन क्या हम अपने दिमाग को सच में ये मैसेज दे रहे हैं, या कहीं हम उल्टा मैसेज तो नहीं दे रहे हैं। याद है आप एक दिन किसी बस में खड़े होकर ट्रेवल कर रहे थे, बस में इतनी भीड़ थी कि आपको बैठने की जगह तक नहीं मिली, आप ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तभी आपने देखा कि आपके सामने एक खूबसूरत मर्सिडीज खड़ी है। अब आप सच बताना उस वक्त आपके दिमाग में क्या ख्याल आया था। आपको वो कार तो पसंद आती है, पर मन ही मन आप उस कार के मालिक के बारे में एक गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना शुरू कर देते हो। ये जरूर कुछ ना कुछ गलत काम करता होगा, लोगों को लूटता होगा। एक तरफ तो आप अमीर बनना चाहते हो, वो कार आपके पास होनी चाहिए ऐसा सोचते हो, और वहीं दूसरी तरफ ये यकीन रखते हो कि उसका ओनर जरूर कुछ गलत करता होगा। तो आपको क्या लगता है, जिस इंसान से इस तरह नफरत कर रहे हो, आपका दिमाग कभी भी आपको वैसा इंसान बनने के लिए मोटिवेट करेगा? नहीं। पर गलती आपकी नहीं है, हम सबका बचपन से ही ब्रेन वॉश हो रहा है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं तो आपको पसंद हो या ना हो आपको जॉब करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं कि 99% लोग कभी भी जॉब करके ये कार नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में इट इज ऑब्वियस कि अगर आप बिल्कुल से झूठ नहीं कह रहा मैं। प्रेजेंटली जो सिचुएशन है बिल्कुल सेम, मतलब ये समझ लो भाई। मतलब लोग वालों का माइंडसेट अभी यही है कि मतलब काम करो काम करो काम करो, मगर ये नहीं मालूम उस काम से कुछ होना नहीं है। आगे जो लाइफ उनको मतलब प्रेजेंट में नहीं हो पाता भाई कुछ भी। एक सैलरी से जब तक खुद का बिजनेस या कुछ अलग नहीं करना तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो टॉप जो 10% में बोला था ना, टॉप 10% में इससे तो नहीं आ सकते। काम 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 नहीं कर पाओगे। काम से काम अपना करना है बिल्कुल बेहतरीन जगह पर, जहाँ पर तुम्हें लगे कि हाँ सक्सेस है ना, वहाँ पर सक्सेस होना बिल्कुल प्रूफ है कि हाँ यहाँ पर सक्सेस हो सकता हूँ मैं, तो वहाँ पर सक्सेस होना तो मेरे हिसाब से तो भाई बढ़िया। अगर किसी के पास वो कार है तो हमें लगने लगता है कि वो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है। आप अपनी जिंदगी में 10 साल मेहनत करते हो एक ऐसी जॉब के लिए जो आपको पसंद भी नहीं होता, पर जब वो जॉब आपको मिल जाती है तो पूरी सोसाइटी आपकी रिस्पेक्ट करने लगती है। अरे भाई शर्मा जी का लड़का मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। अच्छा क्या बात कर रहे हो, शर्मा जी की तो निकल पड़ी। पर वहीं एक इंसान अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहा है, स्ट्रगल्स कर रहा है, खुद का कुछ करना चाहता है, तो हम उसे सपोर्ट करने के बजाय उसको क्रिटिसाइज करने लगते हैं। ये क्या मेंटालिटी बना दिया है सोसाइटी ने हमारा। अगर आप 10 साल मेहनत कर सकते हो एक ऐसी जॉब के लिए जो शायद आपको पसंद भी नहीं है, तो आप 5 साल मेहनत नहीं कर सकते खुद के ड्रीम्स पे। सारा खेल मेंटालिटी का ही तो है मेरे दोस्त। इवन कल को मैं कुछ लॉन्च करूंगा तो लोग इंस्पिरेशन लेने के बजाय, कुछ सीखने के बजाय हाँ यार ये बिल्कुल ऐसे रिलेट कर रही है मेरी बात, जो बात है रिलेट कर रही है ना। जब इंसान जॉब लग जाती है तो इंसान सोचता है कि भाई ये देख लो कितना मेहनती बंदा, और जो जॉब नहीं करता वो अपने ड्रीम पे लग रहा है। बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल है ये भाई ने अभी दिया है। उसको ही सोचते हैं भाई कुछ करता पड़ता है नहीं है, वो कंप्यूटर में लगा रहता है ना, ऐसा कुछ नहीं करता। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है। और मैं कहता हूँ अगर आपको पक्का मालूम है, बिल्कुल प्रूफ हो कि हाँ यहाँ पर मुझे सक्सेस होना है या सक्सेस हो सकता हूँ, तो भाई उस पर टिके रहो। कोई भी कुछ भी कहता रहे, कह लेने दो, मगर
बिल्कुल करके रखो भाई, करके रहो कि दूसरों को भी एग्जांपल दो कि भाई देख लो ये लोग मुझको क्या कहते थे, आज मैंने क्या कर दिया, ये इसका भी एग्जांपल देके रहो। तभी तो लोगों की आंखें खुलेंगी, जब तो इंसानों की मेंटेलिटी मतलब चेंज होगी ना। ऐसे वैसे तो चेंज हो नहीं सकती है, नॉर्मल चीजों से चेंज तो हो नहीं सकती है भाई। जब तक खुद नहीं चेंज हो सकते और खुद होने के बाद पब्लिक को दिखा नहीं सकते, देख लो कहाँ से मैं कहाँ आ चुका, तभी भाई चेंज होता है पब्लिक का माइंडसेट। मुझे भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, पर आप रुकना नहीं, आप अपना काम करते जाना, क्योंकि जो लोग इस ट्रैप में फंस चुके हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकलो। ये सब तो ठीक है सकलैन भाई, पर मेरे मम्मी पापा को कौन समझाए। मैं जितनी भी कोशिश करूं वो मेरे ड्रीम्स को समझते ही नहीं है, मुझे सपोर्ट ही नहीं करते हैं, है ना। एक बात बताओ, एवरीडे 2-3 घंटे रील्स देखते हो, इसमें मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं करते हैं। पर आप फिर भी 2-3 घंटे रील्स देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं भी करे तब भी कोई बात नहीं, लेकिन जब बात काम करने की आती है तो मेरे मम्मी पापा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ये बोलकर हम लोग शांत हो जाते हैं। सोसाइटी से हमें सिंपैथी भी मिल जाता है, अरे भाई मैं तो अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहता था लेकिन मेरे मम्मी पापा ने ही मुझे सपोर्ट नहीं किया। जब मैंने 2020 में अपना जर्नी स्टार्ट किया था तो शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन मैंने डैड से झाड़ ना सुना हो। तो क्या मैं रुक गया? नहीं। उन्हें क्या चाहिए था? यही ना कि मैं पढ़ूं, अच्छे मार्क्स लाऊं। ठीक है, मैंने अच्छे मार्क्स लाए, पर मैं एवरी डे उस पे भी काम करता रहा जो मेरे ड्रीम्स थे। My father was one of the strictest fathers that I know of. मेरे सारे दोस्त जो होते हैं, सारे दोस्त मेरे पापा को डरते थे, बिकॉज उतना स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। क्यों स्ट्रिक्ट हुआ करते थे? बिकॉज ही वॉज, वो कभी देखे नहीं कि मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ जिससे मेरा भला हो। सो मैं जब कॉलेज गया, इंजीनियरिंग गया ना, दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही चेंज्ड। मैं जब इंजीनियरिंग गया और जब मैं डिस्कवरिंग एंड्रॉइड बनाया, जो मेरा पहला स्टार्टअप था, जो स्टार्टअप नहीं बोल सकता हूँ, पैशन प्रोजेक्ट था, और उससे ना अराउंड $500 मेरे अकाउंट में आए, ठीक है, एडसेंस से। और मेरा अकाउंट जो था मेरा पापा और मेरा शेयर्ड अकाउंट था। तो पापा बोले भाई ये 25,000 कहाँ से आया? मैं बोला पापा मैं एक साइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, आपसे पॉकेट मनी नहीं पूछना था बिकॉज आप बहुत रीजंस पूछते हो, तो मैं खुद कमाया और आया। व्हेन ही हर्ड दिस ही वाज लाइक यार कुछ तो कर रहा है ये। एंड देन 6 महीने के बाद ना मेरा वाइस प्रिंसिपल मेरे पापा को कॉल किए कि आपका बच्चा क्लास नहीं आता, अगर ऐसे चलेगा इसका जॉब नहीं लगेगा। मेरे पापा बोले कोई वो खुद का देख लेगा, टेंशन मत लो आप, उसको जॉब वॉब की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब से ना द मोमेंट आई प्रूव्ड माय फादर दैट आई एम केपेबल, ही डिडंट अंडरस्टैंड, उनको समझ में नहीं आया वेबसाइट से पैसे कैसे आते, उनको ये समझ में आ गया कि इसको कुछ करना आता है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा। तब से ना अब तक कभी नहीं टोके। अब वक्त आ गया है कि जो लोग सच में अपने सपनों पे वर्क करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं इस एजुकेशन ट्रैप से एस्केप करना, जो लोग ये बिलीव करते हैं कि मैं एक दिन में तो कामयाब नहीं हो सकता, पर अगर मैं अगले 4 साल 5 साल मेहनत करूं तो एक दिन जरूर कामयाब बन जाऊंगा, उनके लिए ये रहा फ्रेमवर्क। 23 जुलाई 2023 मैंने अपनी जिंदगी से जो भी थोड़ा बहुत सीखा था उसे एनालाइज करके एक फ्रेमवर्क डेवलप किया था। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो 4 स्टेप फ्रेमवर्क, जिसको यूज करके मैंने पैसे अर्न करना शुरू किया एट द एज ऑफ 16 मेरे पढ़ाई के साथ साथ। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हमें एग्जैक्ट रोड मैप दे सके अपने सपनों को पूरा करने का। इस फ्रेमवर्क में टोटल 4 स्टेजेस हैं और हमें स्टेज 1 से शुरू करना है और स्टेज 4 पे जाते जाते हम इस एजुकेशन ट्रैप को स्किप कर चुके होंगे। सबसे पहला स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है या कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो किसी काम का नहीं है, बल्कि दिक्कत ये है कि हर किसी को सेम चीज ही पढ़ाया जा रहा है। तो इट इज ऑब्वियस कि जिन्हें सच में वो फील्ड पसंद होगा वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब फेल हो जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और मेक श्योर करना है कि हम अपने आने वाले जनरेशन से भी इंप्लीमेंट करवाएं, वो है एक्सप्लोरेशन। हम हार्डवर्क करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन जिस फील्ड में हम हार्डवर्क करते हैं उस फील्ड को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। अब सोचिए इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या होगी कि हम 10-15 साल मेहनत करें, फिर एक कंपनी में जॉब भी मिल जाए, हम 1-2 लाख रुपए महीने के अर्न भी कर रहे हो, पर हम हर रोज खुद को जबरदस्ती पुश कर रहे हो उस काम को करने के लिए, क्योंकि हमें वो काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। Do you like your job? No. How long have you been working in this industry? In the industry, about 25 years. Why did you choose to go into this job in the first place 25 years ago, let's say? I was looking for a job. I had a friend in the industry and he got me on board. और इसीलिए इस फ्रेमवर्क का पहला स्टेज ही है एक्सप्लोरेशन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम एक्सप्लोरेशन कैसे करेंगे। लेट्स से मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत मजा लगता है और मुझे नेक्स्ट विराट कोहली बनना है। सो हम लाइक कोचिंग प्रिपरेशन में चला गया और कोचिंग पहुंचते ही मुझे लगा कि यार मुझे तो बैटिंग करना चाहिए, ये तो कोच तो मुझे 10 राउंड मरवा रहा है, ये क्या हो रहा है? एंड आई एम नॉट एंजॉयिंग द प्रोसेस, सो इट इज नॉट फॉर मी। समवन हु एंजॉयज दैट प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ गोइंग एंड टेकिंग दैट 10 राउंड्स और उसको समझ में आ रहा है कि यार ये 10 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी टू डिलीवर ऑन द पिच, एंड वो वर्क पैशन ही नहीं हार्ड वर्क भी डाल पा रहे हो और उससे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द राइट कॉम्बिनेशन। सबसे पहली बात आपको ये एक्सेप्ट करनी है कि आपको एक दिन में ही डिसाइड नहीं करना है कि किस फील्ड को सिलेक्ट करना है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि आप ही एक दो फील्ड बता दीजिए। ये तो वही बात हो गया जिस तरीके से आपको स्कूल्स में कॉलेजेस में कोई एक करियर थोप दिया जाता है, आज आप मुझसे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हो। सारा खेल एक्सपेरिमेंट्स का है। मेक every idea your passion project, execute the passion project, and at any point of time आपको लगता है यार नहीं, this is not it, I'm built for something better, don't shy away from letting it go because there are better things coming for you. मैं इस चैनल से पहले लगभग 3-4 चैनल्स पे एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ, डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट नीश में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट चैनल पार्टीशन ऑफ बंगाल Amazon Kindle। जो पर्सन स्किनी है एंड चाहता है कि वो कुछ मसल मास गेन करे, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाए एंड पूरी शिद्दत के साथ लग जाएं, यूट्यूब पे एक्सप्लोर करें, गूगल पे एक्सप्लोर करें, खुद की लाइफ एक्सपीरियंसेस को एक पेपर पे लिखें। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग फालतू के वीडियोस देखते हैं। फालतू के वीडियोस देखने के बजाय अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस देखो, अपनी इंडस्ट्री के भर भर के प्लेलिस्ट पड़े होंगे, वो सारे प्लेलिस्ट चार्ट डालो। इट्स लाइक कि मतलब अपना कंटेंट कंजम्पशन पैटर्न जो है उसको पूरा अपने पैशन वाला बना दो। तुम्हें सिंगर अगर बनना था तो तुम्हारे यूट्यूब फीड में सिर्फ वही सब आना चाहिए। आप किसी भी फील्ड को चुने, बस 2 बातों का ख्याल रखें, यू लव योर वर्क एंड देयर आर इनफ पीपल हु आर विलिंग टू पे फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। और कैसे पता चलेगा कि लोग पे करेंगे कि नहीं, ये आपको इस फ्रेमवर्क के 3rd स्टेज में समझ आ जाएगा। इस फ्रेमवर्क का 2nd स्टेज है स्किल डेवलपमेंट। अब नो मैटर आपका ड्रीम किस फील्ड में काम करना है, बट एक चीज हर जगह अप्लाई होगा और वो है कि आपको उस फील्ड में जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है उसमें बेस्ट बनना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर हमने खुद की मर्जी से किसी फील्ड को चुना है तो हमें मजा आना चाहिए उस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स सीखने में। सो क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग स्किल्स को सीखेंगे कैसे। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। इनफैक्ट मैं अपने लिंक्डइन में फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एजुकेशन में बस गूगल लिखा था। एवरीथिंग दैट यू वांट टू लर्न इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अगर आपका कॉस्ट ऑफ टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन कॉस्ट ऑफ मनी, तब आपको कोर्स खरीदना चाहिए, नहीं तो आप सेल्फ लर्निंग करो। बिकॉज मैं खुद हूँ सेल्फ लर्निंग का प्रोडक्ट। वेबसाइट कैसे बनाना सीखा गूगल से। ठीक है, कोर्सेज भी खरीदा हूँ, यूडेमी से लिया हूँ, वो कोर्स लिया, ये कोर्स लिया, बहुत सारे कोर्सेज भी लिया हूँ। तब लिया जब पैसे आए, जब पैसे नहीं था तब कहाँ से कोर्स लूंगा। इंटरनेट में बहुत है, जब पैसे नहीं होता ना टाइम होता है, तो इन्वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें एंड एक्सक्यूजेस देना बंद करें कि आई डोंट हैव मनी टू बाई कोर्सेज। नाउ अब आपने एक स्किल को एक लेवल तक सीख लिया है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उस स्किल को मास्टर करना है, नो दैट इज नॉट द करेक्ट वे। आपको बस एक लेवल तक सीख लेना है। नाउ अब इस फ्रेमवर्क के 3rd स्टेज में जाने का वक्त आ गया है, पायलट टेस्टिंग। अभी तक जिस कुल्हाड़ी को आप शार्प कर रहे थे, अब वक्त आ चुका है कि आप उसको टेस्ट करें। आपने जो भी स्किल सीखा है अब आपको उसे वर्ल्ड के सामने एक्सपोज करना होगा, क्योंकि हम सबको पता है जो दिखता है वही बिकता है। क्रिएट एन इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल और फिर उन स्किल्स का यूज करके कुछ बनाएं और शेयर करें। शेयर इसलिए नहीं करना है कि मिलियंस में व्यूज आ जाए, अनटिल और अनलेस यू वांट टू बिकम अ यूट्यूबर। आप शेयर इसीलिए कर रहे हो कि आपका एक ऑनलाइन प्रेजेंस हो, ताकि जब आप किसी को अप्रोच करें अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए तो आपके पास कुछ दिखाने को हो। आज लोगों को किसी भी सर्विस या प्रोडक्ट की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं। ऐसे में अगर आपका प्रेजेंस ऑनलाइन नहीं है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। आपके पास 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने की जरूरत नहीं है, आपको बस 100 ऐसे फॉलोअर्स चाहिए जो वाकई में आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए रेडी हो। जिस रेवोल्यूशन की मैं बात कर रहा था वो यही तो है। अगर आज से 10 साल पहले आपके पास कोई स्किल होता और आप चाहते कि उससे पैसा कमाया जा सके तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता था, क्योंकि आपके प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए सिर्फ आपके लोकेलिटी के लोग ही अवेलेबल थे। बट टुडे द होल वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस इफ इट रियली सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम। अगर आपके पास स्किल कुछ है जो एक्चुअली वैल्यूएबल है, देयर आर इनफ पीपल आउट देयर इन द मार्केट हु आर विलिंग टू पे फॉर इट। आप कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो, पर उसका भी एक तरीका है। अब तक मुझे 500 मेल्स आ चुके हैं। मैं आपकी थंबनेल्स फ्री में डिजाइन कर दूंगा, मैं आपकी वीडियोस फ्री में एडिट कर दूंगा, मैं आपकी रिसर्च फ्री में कर दूंगा। पर भाई मुझे ये सब काम फ्री में नहीं करवाना है। मुझे ये काम एक ऐसे इंसान से करवाना है जो या तो मेरे लेवल पे कर सके या फिर मुझसे बेहतर कर सके। तो पहले अपना ध्यान स्किल्स को पॉलिश करने पे दे। आप सोचते हो 10 दिन फोटोशॉप सीखूंगा, 11वें दिन पैसे कमाने लगूंगा। इतना आसान लगता है आपको?
अगर कोई मुझे मेरे प्रीवियस डॉक्यूमेंट्रीज का मुझसे बेहतर थंबनेल बनाकर मुझे मेल करता कि सर आई वांट टू क्रिएट थंबनेल्स फॉर यू एंड हियर आर द सैंपल्स आई मेड फॉर योर प्रीवियस डॉक्यूमेंट्रीज, आपको क्या लगता है अगर वो थंबनेल्स मेरे करंट थंबनेल से बेहतर होता तो मैं उसको मना कर पाता? बिल्कुल नहीं। पर नहीं, हमें तो जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, कौन जाए अपने स्किल्स को मास्टर करने। और इसी चक्कर में हम स्किल्स सीखने वाले कोर्सेज को छोड़कर ऐसी कोर्स के ट्रैप में फंस जाते हैं जो हमें ये प्रॉमिस करते हैं कि अगले 16 दिन के अंदर इस वेबिनार को करके आप करोड़पति बन जाओगे, अगले 4 महीने में इस वेबिनार को करके आप करोड़पति बन जाओगे। क्योंकि वो YouTube पे ऐड लेकर के आ जाता है, वो कहता है Why you are not a करोड़पति। पायलट टेस्टिंग का लाइव एग्जांपल मैंने आपको इस डॉक्यूमेंट्री में करके दिखाया है। जब मैंने आपको कहा था कि इस डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट अगर आप देखना चाहते हो और उससे आप अपने लिए कुछ सीखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे बाय कर सकते हो। अब होगा क्या कि जो लोग भी उस स्क्रिप्ट को लेंगे वो लोग या तो इस डॉक्यूमेंट्री फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे या फिर कोई फ्रीलांस वर्क कर रहे होंगे। सो इन फ्यूचर अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के ऊपर या स्टोरी टेलिंग के ऊपर कोई क्लास लॉन्च करता हूँ तो मुझे ऑलरेडी पता होगा कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको वाकई में इन क्लासेस की जरूरत है। पायलट टेस्टिंग करने के बाद आपको जो भी फीडबैक मिले उस पे वर्क कीजिए और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेस्ट बनाने की कोशिश कीजिए। नाउ इस ESPL फ्रेमवर्क का आखिरी स्टेज में जाने का वक्त आ गया है, लॉन्च। अब आपके पास एक फील्ड है जिसमें काम करने में आपको मजा आ रहा है, आपको उस फील्ड में एकदम तगड़ा स्किल्स है। आपने पायलट टेस्टिंग के जरिए ये भी पता कर लिया कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस में दम है कि नहीं। अब वक्त है कि आप एक ऐसी सर्विस बिल्ड करें जिससे किसी के लाइफ में या किसी के बिजनेस में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो और आप उसे लॉन्च करें। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी कोल्ड ईमेल के थ्रू अपने वर्क से उसे पहले ही इंप्रेस कर दिया है। नाउ डिस्कस करें कि आप अपने सर्विस के लिए उनसे कितना चार्ज करना चाहते हैं और इस तरह स्लोली बट श्योरली ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल में आप खुद को इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर पाओगे। काफी ज्यादा ड्यूरेशन लग रहा होगा ना ये 3-4 साल, बट ट्रस्ट मी आज आप अगर 0 पे भी हो तब भी इस फ्रेमवर्क से गुजरने के बाद आप सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे और काम करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये 3-4 साल निकल गए। ये है मेरा पहला इनकम जो मैंने जनरेट किया था मेरे फर्स्ट एवर बैच लॉन्च करके। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखकर शांत हो जाओगे और कोई भी स्टेप्स नहीं लेने वाले हो देन मेरी ये बात याद रखना, कोई नहीं आने वाला है आपको इस कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, ना कोई गवर्नमेंट ना कोई मिरेकल, बस एक आप ही हो जो सब कुछ बदल सकते हो। और अगर आप आज से बल्कि इसी वक्त से इस फ्रेमवर्क पे वर्क करने वाले हो और खुद को इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकालना चाहते हो और वो करना चाहते हो जो आप हमेशा से करना चाह रहे थे, देन आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो इंस्टाग्राम पे पोस्ट या रील डालकर, जहां आप मुझे टैग कर सकते हो @DSaklan Khan। और जब कभी भी आप इस फ्रेमवर्क के एक स्टेज से दूसरी स्टेज में इंटर करो तो आप मुझे जरूर टैग करके इन्फॉर्म करना, क्योंकि मैं सच्चे दिल से चाहता हूं कि आप मेहनत करें और अपने सपनों पे वर्क करें, क्योंकि यही एक तरीका है अपने देश को, अपने इंडिया को आगे बढ़ाने का। आप सोचिए वो इंडिया कैसा होगा जिसमें हर एक इंसान पूरे सच्चे मन से वो काम कर रहा होगा जो वो सच में करना चाहता है। हम हर रोज कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारा देश इस चीज में पीछे है, हमारा देश इस चीज में खराब है, पर हम ये नहीं समझते कि देश तभी है जब हम हैं। एक एक इंसान मिलकर ये देश बन रहा है और अगर हर एक इंसान खुद को इम्प्रूव करने के पीछे काम करने लगे तो ये देश खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इतने लो रिटेंशन स्पैन वाले जमाने में भी आपने पूरा पेशेंस के साथ इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को देखा है एंड मुझसे प्रॉमिस करें कि सिर्फ देखकर इंटरटेन होकर बाकी जो अब तक आप करते आ रहे थे उसी तरीके से आपको रुकना नहीं है, बल्कि जो फ्रेमवर्क मैंने बताया है आप उसे ज़रूर फॉलो करें अपने लाइफ में। और आप खुद देख रहे होंगे कि पिछले 4 सालों में 3 सालों में आप सिर्फ इंटरटेन हो रहे हो देख देख कर, लाइफ में आपका कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। आपकी आंखों के सामने कई लोग आपको पीछे छोड़कर निकल जा रहे हैं। सो आगे भी ऐसा ही होगा अगर आप कुछ इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो। सो इसीलिए आप वर्क करें, काम करें और अपने सपनों पे काम करें ताकि आप भी, आपके नज़र में खुद के लिए रिस्पेक्ट बहुत ऊंचे लेवल पे बढ़ जाएगा अगर आप खुद के लिए और खुद के सपनों के लिए काम करेंगे तो। इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें आप। मैं कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में और भी इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट्रीज लाऊं जिससे हमारे सबके अंदर एक अवेयरनेस भी बढ़े और साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स पे भी डॉक्यूमेंट्रीज बनाऊं जिससे डायरेक्टली हमारे लाइफ में चेंजेस आ रहा हो, जैसे कि ये वाला डॉक्यूमेंट्री था। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। भाई यार सकलन भाई यार वीडियो तो बहुत दिल को छू गई, क्योंकि यार उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कह चुके हैं कि मैं आपको 3rd जो पार्टी होती है, मतलब जैसे कोई इशू उठ रहा है, कोई वीडियो देख रहे तो जो 3rd क्या रिएक्शन देता है वो रिएक्शन गाइज मेरे तौर पर आपको पता चल जाता है कि यार वीडियो भाई बहुत अच्छी है, धांसू है। जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी तो आप भी करोगे भाई यार क्या धांसू थी यार,
तो वही रिएक्शन प्रेजेंट में मेरा है, क्योंकि भाई मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। मैंने भी सोचा था भाई, मैं भी उस टाइम पर मैंने भी कोई वीडियो देखी थी, तो मैंने भी देख के सोचा था यार ये बंदा वीडियो सिर्फ देखता है, एंटरटेनमेंट होता है, कुछ करता कुछ दिखाता नहीं है पब्लिक को। तो मैंने भी ट्राई किया था पहला एक बना के चैनल, अगर उससे नहीं तो मैं पता चल गया कि भाई यूट्यूब पर क्या चीज़ देखते हैं लोग, क्या नहीं देखते। मैं ज़्यादातर फेस वैल्यू बनाने की सोचा, तो मैंने इसलिए मैंने फेस वैल्यू ली। पहले शुरू में मेरे देखना बहुत शर्म आती थी, अब तो प्रेजेंट में थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट में लगता है कि मैं हो चुका हूँ। अगर कहीं ऐसी इम्प्रूवमेंट मुझे और देना है और आगे ऐसी इम्प्रूवमेंट होगा भाई, ऐसी देखना। तो वैसे वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।